नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो जैसे कि आप सभी जानते हैं, मैं हूँ आपकी हिंदी की अध्यापिका और मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। और आज हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं पढ़ने के लिए क्लास 9th की हिंदी। क्लास 9th की हिंदी में जैसे कि आप सभी को पता है, हमने अपने पिछले सेशन में हमारी क्षितिज पाठ्य पुस्तिका भाग 1 का चैप्टर 3 स्टार्ट किया था, जिसका नाम है उपभोक्तावाद की संस्कृति और जिसके लेखक हैं श्यामचरण दुबे जी। और मैंने आपको बताया कि ये पाठ जो है निबंध विधा में लिखा गया है और जैसे कि पाठ का नाम है उपभोक्तावाद की संस्कृति, तो उपभोक्ता हम ही लोग हैं जो हम बाजार से चीजें खरीदते हैं और उसके जादू में पड़ जाते हैं। तो यही सारी बातें इस पाठ में हमें बताई गई हैं। बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण बातें हैं जो आपको लगता है कि आपको सुननी चाहिए, समझनी चाहिए, क्योंकि आपकी ही दैनिक जीवन पर आधारित बातें यहाँ पर बताई गई हैं। तो इसी पाठ को कंटिन्यू करेंगे, चलेंगे स्मार्ट बोर्ड की तरफ। सभी बच्चे ध्यान से सुनेंगे। इस पाठ को हमने अपने पिछले सेशन में स्टार्ट कर दिया था और बहुत सारी बातें हमने इस पाठ में पढ़ी थी कि किस तरह जो प्रोडक्ट्स होते हैं, सामान होता है, जो बाजार का जादू किस तरह से लोगों के ऊपर चढ़ता है और जो उसके विज्ञापन होते हैं वो कैसे लोगों को लुभाते हैं। और मेन चीज हमने इसमें एक बहुत ही जरूरी चीज पढ़ी थी कि क्या होता है कि जो सामान होते हैं, जो चीजें होती हैं, अक्सर वो लोगों का स्टेटस उससे दिखाई देता है कि वो इंसान जो है किस लेवल का व्यक्ति है, किस स्तर का व्यक्ति है। जिस ब्रांड का, जिस तरह का वो सामान लेगा, उसी से पता चलता है कि वो व्यक्ति कैसा इंसान है। ये चीजें आज की के लोगों की एक मनोदशा बन गई है, एक मनोविज्ञान उनका बन गया है कि इंसान जितने अच्छे कपड़े पहनेगा वो उतना ज्यादा अच्छे घर का होगा, अच्छे समाज से रिलेटेड होगा। तो यहाँ पर हमने बहुत सारी बातें पढ़ी कि किस तरह से विज्ञापन आज के समय में लुभाते हैं इंसान को। तो हमने यहाँ पर पढ़ा था कि जो अगर हमारे घर पे बहुत सारी, देखिए यहाँ पर हमने पढ़ा था कि अगर 50-60 हजार, अगर एक घड़ी की बात करें तो घड़ी का काम है समय दिखाना। अगर किसी व्यक्ति को केवल और केवल समय देखना है तो वो कोई भी नॉर्मल कंपनी की घड़ी ले सकता है, नॉर्मल एक लेवल की घड़ी ले सकता है। लेकिन यहाँ पर कहा कि अगर हैसियत जतानी है, अगर हैसियत जताने वाली बात आ जाती है तो फिर 50-60 हजार से लेकर 1.5 लाख तक की घड़ियां भी मार्केट में उपलब्ध हैं, आप उन्हें ले सकते हैं। और एक दूसरी जरूरी बात, अंतिम पंक्ति हमने पिछले सेशन में पढ़ी थी कि संगीत की समझ हो या ना हो, कीमती म्यूजिक सिस्टम घर में जरूर होना चाहिए। और कोई बात नहीं अगर कि आप उसे ठीक तरह से चला भी ना सकें। कंप्यूटर काम करने के लिए ही तो जो कंप्यूटर्स होते हैं वो तो काम करने के लिए तो खरीदे ही जाते हैं, लेकिन महज दिखावे के लिए खरीदने वालों की संख्या भी कम नहीं है। देखिए, कंप्यूटर का युग है, विज्ञान का युग है और सारा काम जो है वो अब कंप्यूटर हमारा ज्यादा से ज्यादा काम करता है। तो काम के लिए कंप्यूटर लेना एक अलग बात है कि यहाँ पर काम हो रहा है तो कंप्यूटर की जरूरत है, लेकिन केवल दिखावे के लिए कंप्यूटर खरीदने वालों की भी कमी नहीं है। खाने के लिए 5 सितारा होटल है, अब तो वहां पर विवाह भी होने लगे हैं। यानी कि अभी तक जो 5 स्टार्स होटल थे वो लोगों के ठहरने के लिए और गेस्ट अतिथि के लिए होते थे, लेकिन अब वहां पर विवाह भी होने लगे हैं। और बीमार पड़ने पर 5 स्टार्स हॉस्पिटल भी है। अगर आप बीमार हैं तो उसके लिए भी हॉस्पिटल्स की भी क्वालिटी हो गई है। हॉस्पिटल भी हैसियत के अनुसार हमारे समाज में अब आपको दिखने लगेंगे। यानी कि आपको 5 स्टार होटल भी मिलेगा जहां
सुख सुविधाओं और अच्छे इलाज के अतिरिक्त का जो अनुभव है वो काफी समय तक चर्चा का विषय रहेगा कि आप वहाँ के अच्छे इलाज और सुख सुविधाएं जो आपको वहाँ पर मिली उसका अनुभव आपके मन में काफी समय तक आपके आसपास वाले लोगों के साथ चर्चा का विषय रहेगा। पढ़ाई के लिए 5 स्टार्स पब्लिक स्कूल है, पढ़ाई के लिए भी 5 सितारा पब्लिक स्कूल है और शीघ्र ही कॉलेज और यूनिवर्सिटीज भी बन जाएंगे। भारत में तो यह स्थिति अभी नहीं आई है, लेकिन ये जो पार्ट जब लिखा गया था शायद तब ऐसी स्थिति नहीं है, लेकिन अब भारत में भी ऐसी स्थिति है कि कॉलेज भी टॉप लेवल के देखे जाते हैं, टॉप एक उच्च स्तर के विद्यालय विश्वविद्यालय बच्चे अपने लिए खोजते हैं, हैसियत के अनुसार वहां पर एडमिशन लिया जाता है। मरने से पहले अंतिम संस्कार और अंतिम विश्राम का प्रबंध भी कर सकते हैं। एक कीमत पर आपकी कब्र के आसपास सदा हरी घास होगी, मन चाहे फूल होंगे, चाहे तो वहां फव्वारे भी होंगे और मंद ध्वनि में निरंतर संगीत भी होगा। और ये जो कुछ सुविधाएं हैं जो शायद अभी भारत में नहीं है, ये काफी हद तक सही है कि जिस तरह विदेशों में होता है कि अपने मरने के पहले ही अपने अंतिम संस्कार और अनंत विश्राम का प्रबंध भी लोग कर लेते हैं, यानी कि अपनी कब्र की जगह का भी चयन कर लेते हैं और वहां के डेकोरेशन का भी वो इंतजाम कर लेते हैं कि वो देखेंगे कि कब्र इस तरह की होनी चाहिए व्यक्ति की उसके आसपास हमेशा हरी घास हो, मन चाहे फूल खिले हुए हो, चाहे तो आप पानी के फव्वारे भी वहां पर लगा सकते हैं आसपास, और एक म्यूजिक बहुत मीठी ध्वनि में निरंतर वहां पर बज रहा हो। तो कल भारत में यह भी संभव हो सकता है और इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। कल भारत में भी यह संभव हो सकता है जो आज अमेरिका में हो रहा है, कल भारत में भी आ सकता है। प्रतिष्ठा के अनेक रूप होते हैं, वे चाहे हास्यास्पद ही क्यों न हो। देखिए ये चैप्टर आपको उपभोक्तावाद की संस्कृति बता रहा है, यानी कि बता रहा है कि किस तरह से आजकल विज्ञापन जो है हमें लुभाते हैं, हमें अपने आकर्षण के द्वारा हमें लुभाया जाता है और उसी के गिरफ्त में फंस जाते हैं जो सामान्य व्यक्ति होता है, एक नॉर्मल लेवल का यानी कि मध्य वर्गीय अगर हम कहें व्यक्ति जो होता है, तो क्योंकि जो उच्च लेवल के व्यक्ति होते हैं, उच्च स्तर के जो लोग होते हैं, अच्छे परिवारों से जो लोग आते हैं, संपन्न परिवारों के जो लोग होते हैं, वो अक्सर क्योंकि उन्हें नहीं पता है कि चीज का क्या यूज है, उन्हें उसका कोई उससे मतलब नहीं है, लेकिन उनके पास पैसा है और वो उसको आराम से खरीद सकते हैं, उसको अपने घर में सजा सकते हैं, चाहे फिर वो उसका यूज करे चाहे फिर उसका यूज ना करे। लेकिन इसी दिखावे में हम सामान्य वर्ग के लोग, मध्यम वर्ग के लोग आ जाते हैं और इन चीजों के दिखावेपन का जो एग्जाम्पल बहुत सारी चीजों के बारे में बताया था, जैसे जो टूथपेस्ट होता है उसके बारे में कि इसको लीजिए, ये आपके माउथ को 24 आवर तक फ्रेश रखेगा, आपके दांतों को मोती की तरह चमकाएगा, ये हेयर ऑयल लीजिए, आपके बाल काले घने लंबे हो जाएंगे, आप ये वाली क्रीम लगाइए, आपको अभिनेत्रियों जैसा निखार आपके सौंदर्य में आएगा, या फिर और भी तरह की चीजें। तो यहाँ पर यही चीजें बताई गई है कि हमारा जो देश है वो पश्चिमी सभ्यता जो है उसकी तरफ आकर्षित हो रहा है, यानी कि वो सारी चीजें वो अपना रहा है, वो सारी चीजें वो कर रहा है। लेकिन यहाँ पे बताया गया है कि बहुत सारी चीजें जो हैं शायद आज भारत में नहीं है, जो बाहर के देशों में होती हैं, लेकिन कल ऐसा संभव है कि वो वहां हो जाए। और प्रतिष्ठा के अनेक रूप होते हैं, यानी कि प्रतिष्ठा लोगों को अपनी आन शान दिखाने के कई रूप होते हैं, लेकिन कई बार
क्या होते हैं कि वे जो रूप होते हैं वो कई बार हास्यास्पद हो जाते हैं, यानी कि बहुत मजाकिया वो हो जाते हैं। और यह एक छोटी सी झलक है उपभोक्तावादी समाज की। यह शिष्ट जन का समाज है, पर सामान्य जन भी इसे ललचाई निगाहों से देखता है। ये बने हैं शिष्ट जनों के लिए, एक संपन्न परिवारों के लिए, संपन्न धनी लोगों के लिए। लेकिन यहाँ पर क्या होता है कि जब कभी कभी ऐसी चीजों पर सामान्य जन की भी जो निगाहें हैं वो ललचा जाती हैं, और उनकी दृष्टि में एक विज्ञापन की भाषा में यही राइट चॉइस है बेबी। यानी कि यहाँ पर जब कोई बड़ा यूज इसे कर रहा है, अच्छा घर का आदमी इसे यूज कर रहा है, इस्तेमाल कर रहा है, तो शायद ये बहुत अच्छा होगा, ये क्रीम शायद बहुत अच्छी होगी, ये सामान शायद बहुत अच्छा होगा, तो क्यों ना हम भी इसे इस्तेमाल करें। शायद ये सबसे बेस्ट टूथपेस्ट है, शायद ये सबसे बेस्ट साबुन है, शायद ये सबसे बेस्ट तेल है, शायद ये सबसे बेस्ट ब्रांड है जिसके कपड़े हम पहन सकते हैं, शायद ये सबसे बेस्ट होटल है जहां हम स्टे कर सकते हैं, शायद ये सबसे बेस्ट हॉस्पिटल है जहां हम अपना इलाज करवा सकते हैं। तो कई बार क्या होता है कि हम एक दूसरे की देखा देखी में, यानी कि एक दूसरे की, हाँ उसने इसको चूज किया है क्योंकि उसके पास पैसा है, वो इस लेवल तक अपने आप को पहुंचा सकता है, तो भले ही हमारे पास पैसा ना हो, भले ही हम उस लायक ना हो, लेकिन फिर भी हमारी निगाहें जो है उस तरफ चली जाती है और ललचा जाती है। यहाँ पर आपकी ही पाठ्य पुस्तिका में कुछ यहाँ पर चित्र दिए गए हैं जो कि बहुत सारे अलग अलग चीजों के यहाँ पर विज्ञापन है, जैसे शीतल जल है, साबुन है, बिस्किट है। तो इस तरह के आप देख सकते हैं, टीवी में हर बार देखते हैं कि एक के साथ एक फ्री, या मोती जैसे दांत पूर्ण सुरक्षित गुणों से भरपूर टूथपेस्ट, और साबुन जो आपकी त्वचा में एक नया निखार लेकर आता है, शीतल जल जो आपको बहुत ज्यादा एनर्जी देता है। तो इस तरह की चीजें आप अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में, अपनी टीवी में, फोन में, मोबाइल में देखते हैं, बहुत सारे एग्जाम्पल, बहुत सारी चीजों के। अब विषय के गंभीर पक्ष की ओर आए। अभी तक तो केवल और केवल आपको समाज के बारे में बताया जा रहा था, बाजार के बारे में बताया जा रहा था, लेकिन इस पाठ का सबसे गंभीर पक्ष जो है वो अब शुरू होता है। तो कृपया ध्यान पूर्वक सुनिए कि जब इस उपभोक्ता संस्कृति का विकास भारत में क्यों हो रहा है, ये आज का मेन टॉपिक है कि इस उपभोक्ता संस्कृति का विकास भारत में क्यों हो रहा है। सीमांत संस्कृति के तत्व भारत में पहले भी रहे हैं, उपभोक्तावाद इस संस्कृति से जुड़ा है। आज सामंत बदल गए हैं, सामंती संस्कृति का मुहावरा बदल गया है। हम सांस्कृतिक अस्मिता की बात कितनी ही करें, परंपराओं का अवमूल्यन हुआ है, आस्थाओं का शरण हुआ है। कड़वा सच तो यह है कि हम बौद्धिक दासता स्वीकार कर रहे हैं। सबसे मेन लाइन इस पाठ की, इस चैप्टर की, यहाँ पर आपको निचोड़ दिखाई देगा कि हम जो कुछ भी कर रहे हैं, हम, क्योंकि भले ही पहले भी ये सारी चीजें थी, उपभोक्तावाद पहले भी रहा था, यानी कि ये सारे उपभोग सीमांती संस्कृति पहले भी भारत में थी, लेकिन आज ये जो सामंत है, आज इसके जो ये कुछ नियम है, आज इसके जो रूल थे, आज इसकी जो सीमाएं हैं वो बदल चुकी है। सामंत संस्कृति का पूरा मुहावरा ही बदल गया है। हम अपनी संस्कृति की अस्मिता की बात कितनी ही करें, चाहे हम कितना ही कहें कि हमें अपने भारत की संस्कृति को बचाना है, हमें अपने देश की संस्कृति को बचाना है, हमें अपनी संस्कृति को अपने आने वाली पीढ़ियों के लिए सुरक्षित रखना है, उन्हें समझाना है कि किस तरह के रीति रिवाज, किस तरह की हमारे बातें हमारे देश में की जाती है, इसके बारे में हम भले ही कितने ही भाषण दे ले, कितनी ही बातें कर ले, लेकिन
सच बात तो यह है, कड़वा सच तो यह है कि हमारी परंपराओं का अवमूल्यन हो रहा है, यानी कि हम अपनी परंपराओं को नहीं निभा रहे हैं, हम अपनी परंपराओं को कहीं ना कहीं चोट पहुंचा रहे हैं, हमारी आस्थाओं का शरण हुआ है, यानी कि कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से हम अपनी आस्थाओं को कम कर रहे हैं, छोड़ रहे हैं। और सच बात यह है, जो सबसे बड़ी बात है, कि हम बौद्धिक दास्ता स्वीकार कर रहे हैं। हम बहुत पढ़े लिखे हैं, हमें सब कुछ आता है, हम हर चीज का ज्ञान रखते हैं, लेकिन हम फिर भी पश्चिमी सभ्यता को का अनुसरण कर रहे हैं। हम पश्चिमी सभ्यता के पीछे चल रहे हैं, हम दिखावे की जिंदगी जी रहे हैं, यानी कि हम अपना दिमाग हम नहीं लगाते कि हाँ ये चीज सही है या गलत है। हमें पता है वो दूसरा व्यक्ति इसे प्रयोग कर रहा है, ये चीज इस्तेमाल कर रहा है, तो शायद ये अच्छी है, शायद ये यूजफुल है। हम बिल्कुल भी अपने दिमाग का यूज नहीं कर रहे हैं किसी भी चीज के लिए, तो हम पश्चिम की सांस्कृतिक उपनिवेश बन रहे हैं। हमारी नई संस्कृति अनुकरण की संस्कृति है। अब जो हमारी संस्कृति है, हमारे देश की जो संस्कृति है, वो धीरे धीरे अनुकरण की संस्कृति बनती जा रही है, यानी कि दूसरों को कॉपी करने की संस्कृति, दूसरों के पीछे चलने की संस्कृति हमारी संस्कृति बन रही है। ठीक है, सारी चीजें जो यहाँ पर बताई गई है वो उपयोग के लिए ही बनी है, वो इस्तेमाल करने के लिए ही बनी है, यूज करने के लिए ही बनी है, लेकिन आप ये भी देखिए कि कहीं इससे हमारी संस्कृति का अवमूल्यन तो नहीं हो रहा है, हमारी आस्था को ठेस तो नहीं पहुंच रही है, हम किसी के अनुसरण में तो नहीं आ रहे हैं कि हम उसकी कॉपी तो नहीं कर रहे हैं। तो ये सारी चीजें आपको सोचनी है। और सबसे मेन बात है कि हम आधुनिकता के झूठे प्रतिमान अपनाते जा रहे हैं। हम कह रहे हैं कि हम आधुनिक हो रहे हैं, हम बहुत ज्यादा विकास कर रहे हैं, हम विकसित हो रहे हैं, लेकिन ये सरासर झूठ है, क्योंकि जब तक हम दूसरों का अनुसरण कर रहे हैं तो हम कहां से आधुनिक हुए। हम तो दूसरों का कॉपी कर रहे हैं, हम दूसरों की, हम तब तक आधुनिक अपने आप को नहीं करेंगे, हम तब तक हम अपने आप को विकसित या विकासशील नहीं कहेंगे जब तक हम खुद अपने लिए कुछ ना करें। यहाँ पर तो हमारी जो संस्कृति है वो पूर्णतः अनुसरण की संस्कृति बन गई है। प्रतिष्ठा की अंधी प्रतिस्पर्धा में अपनी प्रतिष्ठा, यानी कि इंसान आज अपने लिए एक झूठी शान अपनी बना के चला है समाज में। प्रतिष्ठा की अंधी प्रतिस्पर्धा, यानी कि बहुत ही ज्यादा होड़ लगी है। आपको एक छोटा सा कॉमन सा एग्जांपल देती हूँ, ये सबके आस पड़ोस की बात है कि अगर हमारे घर में कोई अच्छी चीज आती है तो क्या होता है कि पड़ोस वाले उससे भी अच्छी चीज लेकर आते हैं। वो अच्छी चीज लेकर आए, हम उससे भी अच्छा उसके घर में ये है तो मैं ये लेकर आऊंगा, उसके घर में ये है तो मैं ये लेकर आऊंगा। अपनी क्लास में ही देखिए, अगर आपके पास बहुत अच्छा पेन आ जाता है तो दूसरा बच्चा सोचता है अच्छा तेरे पास 20 वाला है मैं 50 वाला लूंगा, तेरे पास 50 वाला है मैं 100 वाला लूंगा। तो ये एक झूठी प्रतिष्ठा की झूठी प्रतिस्पर्धा है। उस बच्चे का नहीं है कि वो 100 रुपए वाला पेन खरीदे, लेकिन वो कहीं ना कहीं से लेकर आएगा और वहां पर अपनी एक शान झूठी दिखाएगा। तो ये जो कुछ भी हम कर रहे हैं ये बिल्कुल भी सही नहीं है। उसे खोकर छद्म आधुनिकता की गिरफ्त में हम आते जा रहे हैं। संस्कृति की नियंत्रक शक्तियों के क्षीण हो जाने के कारण हम दिग्भ्रमित हो रहे हैं, यानी कि जिस संस्कृति ने हमें आज तक अपने आप में समेटे हुए रखा था, अब उसकी जो नियंत्रक शक्तियां हैं, यानी कि हम धीरे धीरे देखिए, अगर हम ही ऐसे अनुकरण करेंगे लोगों के बारे में तो हम अपने आने वाली पीढ़ी को क्या सिखाएंगे, क्या हम उन्हें बताएंगे कि क्या हमारी संस्कृति रही है, कैसे हमारा देश चलता है। तो ये सारी चीजें, जब संस्कृति की जो नियंत्रण शक्तियां हैं वो धीरे धीरे कम हो रही हैं तो हम दिग्भ्रमित हो रहे हैं, यानी कि हम अपने रास्ते से भटक रहे हैं, हम कुछ अलग ही सोचने में लगे हुए हैं। हमारा समाज अन्य निर्देशित
अर्थात दूसरों के निर्देशों पर चलने वाला हो गया है। यहाँ पर अपना कोई इनका समाज का कोई नियम, कोई संस्कृति नहीं है। अब हमारा समाज जो है अन्य निर्देशित होता जा रहा है। विज्ञापन और प्रसार के सूक्ष्म तंत्र हमारी मानसिकता को बदल रहे हैं। उनमें सम्मोहन है, वशीकरण भी है। जो विज्ञापन है वो भले ही एक सूक्ष्म तंत्र है, एक सूक्ष्म चीजों का जाल है, लेकिन ये सूक्ष्म चीजें ही हमारी मानसिकता को बदल रहे हैं। और न जाने क्या इनमें ऐसा सम्मोहन है, ऐसा वशीकरण है कि हम इनकी गिरफ्त में आते जा रहे हैं, हम फंसते जा रहे हैं इन चीजों में। देखिए, हम कोई भी सामान लेते हैं, सबसे पहले देखते हैं कि कौन से ब्रांड का है। ये नहीं देखते कि ये मेरे लेवल का है या नहीं, कौन सी ब्रांड का है। मुझे शूज लेना है तो सबसे अच्छा जो ब्रांड होगा मैं वो लूंगा। मुझे शर्ट लेनी है, जो सबसे अच्छा ब्रांड होगा मैं वो लूंगा। फोन लेना है, सबसे अच्छा फोन कौन सा है मैं वो लूंगा। मुझे घर के लिए सामान लेना है, टीवी लेनी है, सबसे अच्छा टीवी कौन सा है मैं वो लूंगा। सबसे अच्छी गाड़ी कौन सी है मैं वो लूंगा। हम सारी चीजें हम विज्ञापनों के आधार पर अपनी एक सोच हमने बना ली है कि इसका तो बहुत अच्छा, इसका जो एड है वो ये वाला अभिनेता करता है तो शायद ये बहुत अच्छा है, इसे ले लेना चाहिए। इस इस साबुन का विज्ञापन बहुत अच्छी सुंदर एक अभिनेत्री करती है, वो कहती है कि मेरे सौंदर्य का राज तो यही साबुन है, तो मुझे ये वाला साबुन यूज करना चाहिए। मेरे काले घने लंबे बालों का राज तो ये वाला हेयर ऑयल है, ये वाला शैम्पू है, तो मुझे यही यूज करना चाहिए। तो हम सारी चीजें विज्ञापनों के आधार पर खरीदते हैं, विज्ञापनों के आधार पर अपने जीवन में उन्हें लेकर आते हैं। तो अब यहाँ पर आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है, अंततः इस संस्कृति के फैलाव का क्या परिणाम होगा? क्या आप सोच सकते हैं कि इसी तरह अगर ये संस्कृति हमारे समाज में फैलती रही तो इसका क्या परिणाम होगा? यह गंभीर चिंता का विषय है। हमारे सीमित संसाधनों का घोर अपव्यय हो रहा है। जीवन की गुणवत्ता आलू के चिप्स से नहीं सुधरती, न ही बहुविज्ञापित शीतल पेयों से, भले ही वे अंतरराष्ट्रीय क्यों न हो। पिज्जा और बर्गर कितने ही आधुनिक हो, वे कूड़ा खाद। देखिए, आपने पढ़ा भी होगा, अभी आप 9th क्लास में हैं तो इतनी चीजें तो आप बिल्कुल समझ गए हैं, क्योंकि ये आपको फर्स्ट क्लास से ही सिखाया जाता है, हेल्दी फूड्स और अनहेल्दी फूड्स। तो जब भी आपने छोटी क्लास में पढ़ा होगा हेल्दी फूड, यानी कि जिसमें आपके स्वास्थ्य के लिए लाभदायक चीजें आती हैं, फल आते हैं, दाल आती है, दूध आता है, अंडा आता है, मछली आती है, और भी बहुत सारी हरी सब्जियां या सीजनल फ्रूट्स या और भी चीजें, तो ये आपके हेल्दी फूड के अंदर आते हैं। और अगर आप अनहेल्दी फूड्स के बारे में पढ़े तो सबसे पहले उसमें जंक फूड्स के बारे में लिखा रहता है कि पिज्जा, बर्गर, कोल्ड ड्रिंक्स और भी जो चाइनीज फूड हम खाते हैं। तो यहाँ पे बिल्कुल स्पष्ट रूप से आपको बताया है कि यहाँ पर जो हमारे सीमित संसाधन है, देखिए प्रकृति ने हमें जो भी संसाधन दिए हैं वो सीमित है। अगर हम उनका अपव्यय करते रहे तो धीरे 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 सारे संसाधन समाप्त हो जाएंगे। तो क्या रखेंगे हम अपनी आने वाली पीढ़ी के लिए? किस तरह का संदेश हम अपने बच्चों को, अपने आने वाली पीढ़ी को दे रहे हैं? तो ये एक क्योंकि आप छोटे बच्चे हैं, अगर आप ये सारी बातें अभी से सीख जाते हैं कि क्या, देखिए ये पाठ आपको कितनी अच्छी अच्छी जानकारियां, कितनी अच्छी अच्छी बातें ये पाठ आपको बता रहा है कि अगर आप अभी से इन सारी चीजों के बारे में सोचने लगते हैं, समझने लगते हैं, तो जब आप मैच्योर होंगे तो आपको जरूर ये बातें याद आएंगी और जरूर आप ऐसे काम करने से भी रुकेंगे और अपने आने वाली पीढ़ी को भी ऐसा काम नहीं करने देंगे। तो यहाँ पर बताया कि जो आधुनिक यहाँ पर चीजें हैं, जैसे
भले ही वो अंतरराष्ट्रीय ही क्यों ना हो, कभी भी आलू के चिप्स से जीवन की गुणवत्ता नहीं सुधरती कि आप बहुत अच्छा आलू का चिप्स खा रहे हैं, बहुत अच्छी वैरायटी का, बहुत अच्छी कंपनी का आप चिप्स खा रहे हैं, तो उससे कुछ भी फर्क आपके जीवन में नहीं पड़ने वाला है। और इसी तरह पिज्जा, बर्गर, ये भले ही कितने ही आधुनिक हो, पिज्जा अमेरिका का हो भले ही, लेकिन अगर इसके बारे में हम ध्यान पूर्वक सोचें, अगर हम हेल्दी और अनहेल्दी के रूप में इसको लेकर चले तो वो एक कूड़े के समान है, यानी कि केवल और केवल आपका पेट भरेगा, बाकी आपको केवल नुकसान ही होगा इस चीज से। तो समाज में वर्गों की दूरी इस तरह से बढ़ गई है। क्योंकि वर्गों की दूरी कैसे बढ़ी है? इससे कि जो बच्चा स्कूल में पिज्जा लेकर आता है, बर्गर लेकर आता है, उसको हम एक अलग लेवल का, एक अलग स्टेटस का बच्चा समझते हैं। जो पराठा और सब्जी लेकर आता है, हम उसको एक अलग लेवल का समझने लगते हैं। तो इसी कारण समाज में वर्गों की दूरी बढ़ गई है। तो बच्चों, आज के सेशन में हमने इस पाठ से संबंधित जितनी भी बातें पढ़ी, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, बहुत ही ज्यादा समझने वाली है। अगर आप इस पाठ को एक बार घर में रिवाइज करके इन सब चीजों को अपने जीवन में उतारेंगे तो बहुत ही ज्यादा अच्छा आपके लिए होगा। और ये पाठ परीक्षाओं की दृष्टि से भी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, तो इसको आप घर में एक बार जरूर रिवाइज कीजिए। पाठ का शेष भाग हम पढ़ेंगे अपने नेक्स्ट सेशन में। आज का सेशन हमारा यहीं पे समाप्त होता है। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।